नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बेगूसराय जिले के बारे में। बेगूसराय जिला जो कि बिहार का एक काफी इंपॉर्टेंट जिला है, वो इस टाइम पे चल रहा है देश में नंबर 1। लेकिन किस चीज में, इसी को जानना है हमें इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लास्ट में 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, जिसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिल पाए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की, सब्जेक्टिव वीडियोस और बिहार की खबर की भी। हमारे जो साथी 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं 13 दिसंबर को, उनके लिए प्री मॉक टेस्ट लाया है स्टडी आईक्यू। आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट 1 हो चुका है 2 दिसंबर को, टेस्ट 2 हो चुका है 5 दिसंबर को, टेस्ट 3 है कल यानी 8 दिसंबर को दोपहर में 12 बजे। जाके आप इसको वहां पर टेस्ट दे सकते हैं और अपनी जो रैंक होगी उससे अपने आप को असेस कर सकते हैं कि कितनी तैयारी है आपकी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। और न्यूज का आर्टिकल आप देख पा रहे हैं। इस मामले में बेगूसराय बना देश का नंबर 1 जिला, 111 शहरों को छोड़ा पीछे। बहुत बड़ी बात है। 111 जिले किस वजह से मैंने इंक्लूड किया है, मैंने क्या मतलब नीति आयोग ने इंक्लूड किया है। 112 जिले आते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, ठीक है। ये है आकांक्षी जिलों का एक प्रोग्राम और इसमें 112 में से टोटल नंबर 1 पर आया है बेगूसराय जिला। 112 में नंबर 1। रैंकिंग कौन देता है? ये रैंकिंग देती है नीति आयोग। नीति आयोग की तरफ से दिया जाता है रैंकिंग। और कौन सा प्रोग्राम है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। इन जो 112 जिले हैं, इनकी रैंकिंग में शुरुआत के जो 10 रैंकिंग्स हैं 1 से लेकर 10 तक, उसमें बिहार के 5 जिले आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट पे तो मैंने बता दिया आपको बेगूसराय आता है, लेकिन 3rd नंबर पे नवादा भी है, सीतामढ़ी आता है 4th नंबर पे, बांका आता है 6th नंबर पे और जमुई आता है 10th नंबर पे। तो शुरुआत के 10 पोजीशंस में बिहार के 5 जिले आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी के बारे में। बेगूसराय जो कि इस टाइम पे टॉप पे चल रहा है, नंबर 1 पे चल रहा है, और इसमें किन किन पैरामीटर्स पर इसको जज किया गया है उसी के बारे में बात करते हैं। टोटल 28 राज्य हैं हमारे देश में। उन 28 राज्यों में उन सभी राज्यों से आने वाले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को 49 पैरामीटर्स पर जज किया जाता है और हम कह सकते हैं कि असेस किया जाता है उनको। उनमें से जो बिहार ये बेगूसराय जिला है, उसकी जो एवरेज रैंकिंग निकल के आती है वो आती है वहां पर 57.6। कुछ वैल्यूज हैं, बस समझ लीजिए कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आइडिया लग जाएगा कि आपको कि किस किस पोजीशन पे बेगूसराय, किस किस पैरामीटर में किस पोजीशन पे आया है वो चीज, ठीक है। एजुकेशन में ये नंबर 1 पे है। एजुकेशन में फर्स्ट पोजीशन है जितने भी हमारे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें। लेकिन स्कोर क्या है इसका? स्कोर है इसका 71.5। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक दूसरा एक पैरामीटर है, ठीक है। शिक्षा हो चुका है, स्वास्थ्य और पोषण, इसमें इसकी वैल्यू आती है, स्कोर आता है 73.5। और पूरे 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें इसकी पोजीशन है 15th। नेक्स्ट पैरामीटर है एग्रीकल्चर, कृषि और जल संसाधन। द वैल्यू इज 23.3 एंड इट हैज गॉट 13th पोजीशन, 13वां स्थान मिला है। नेक्स्ट पैरामीटर है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, और साथ में आता है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। 27.5 इसकी वैल्यू है, स्कोर है, और टोटल 112 जिलों में से इसकी जो वैल्यू है वो है 86th पोजीशन पे आया हुआ है। इन पैरामीटर बेस्ड जो पोजीशंस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाएगा तो उसमें टॉप पे आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 67.6 इसकी वैल्यू आती है बेगूसराय जिले के, बट ओवरऑल नंबर 1 पे है। दैट इज द मेन थिंग हियर। और शुरुआत के 10 जिलों में बिहार के 5 आते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि पूरे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के कितने जिले आते हैं। तो बिहार के टोटल आते हैं 13 डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार के टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स। आप किस जिले से बिलोंग करते हैं जरा कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं। और ये टोटल जिले आते हैं हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में। नाम क्या है इनके? अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी। अब अगर आप इन जिलों से आते हैं तो आप जान भी रहे होंगे कि इन प्रोग्राम्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा रही हैं। जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए उन्हीं में हम देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है, जिसके बारे में ये रैंकिंग निकाली भी गई है। तो ये रैंकिंग जो है इसमें कौन करता है? देखो, ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट भी किया था। और कब स्टार्ट किया था? जनवरी 2018 में स्टार्ट किया था। जनवरी 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है
भारत भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों में, सबसे कम विकसित मतलब लीस्ट डेवलप्ड जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलना, तेजी से वहां पे डेवलपमेंट करना, और कई सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए उनमें डेवलपमेंट करना। इट मींस शिक्षा में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, साथ में स्किल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारे इसमें पैरामीटर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेथड अपनाना है वो क्या होना चाहिए? मेथड में आते हैं ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब है कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। अभिसरण होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, साथ में द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज प्रतिस्पर्धा। इट मींस द रैंकिंग निकालना। जो रैंक निकलती है उससे क्या होता है कि प्रॉपरली ये पता चल पाता है कि कौन सा जिला किस नंबर पे है, किस जिले ने कितना काम किया हुआ है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। कंपटीशन का मतलब यही है, प्रतिस्पर्धा होती है सारे स्टेट्स के सारे जिलों में, जो कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आते हैं, इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ पे जो मोटो है इसका, दैट इज सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास। ये तो आपने सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई पटलों पर, कई प्लेटफॉर्म पर इस चीज को प्रमोट भी किया है, और हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें भी इसको प्रमोट किया जाता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक थीम्स हैं। देखो मैंने आपको बताया 47 इसमें पैरामीटर्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, इस रैंकिंग वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 ब्रॉड थीम्स आती हैं, 5 ब्रॉड थीम्स जो कि आपको मैंने रैंकिंग बताई थी अभी उसमें बेगूसराय की, उन्हीं को जरा देख लेते हैं। पहली जो रैंकिंग है वो क्या है भाई? इसमें आते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब जो हमारा स्वास्थ्य और पोषण है। किसी भी जिले में ऐसा अगर स्वास्थ्य और पोषण को इंप्रूव किया जाता है तो डेवलपमेंट जो है वो वहां से निकल के आता है। स्वास्थ्य और पोषण, इट मींस ऐसी मदर्स जो कि न्यू बॉर्न बेबी जिनके पास होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, इसके अलावा जो कि प्रेग्नेंट होती है लेडीज, उनका अगर स्वास्थ्य, उनका अगर पोषण प्रॉपरली है तो फिर डेवलपमेंट जो है आगे आने वाली जो लोग रहते हैं तो उन सब में हमेशा बेटर ही निकल के आएगा, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होगा, अल्टीमेटली स्टेट डेवलपमेंट होगा, और साथ में हमारा जो देश का डेवलपमेंट है वो भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर एजुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम, जैसे इस टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, 2020 में ये आई थी और उसके बाद से अभी इंप्लीमेंट भी हो रही है, तो इसमें काया पलट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। दैट इज वाई इसकी जो पोजीशन थी बेगूसराय की वो फर्स्ट पोजीशन थी भी, राइट, इन सारे 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे उसमें भी। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, कृषि और जल संसाधन का। इसमें भी इंप्रूवमेंट करना है, इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ भी है, ठीक है। और ये एक फोकस एरिया है गवर्नमेंट की तरफ से भी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और यहाँ पर रैंकिंग में भी इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। पहले क्या था कि लोगों के पास जो बैंक के खाते थे वो नहीं हुआ करते थे, तो वो चीज इंक्लूड करना, और ये 2018 के बाद से इस चीजों को और प्रमोट किया गया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। साथ में स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। कौशल विकास के लिए भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं जो कि आपको आपके जिले में ही, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आपके जिले में ही आपको कौशल विकास के लिए के पूरे अवसर प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा इंप्रूवमेंट हो रहा है और इसको लक्ष्य के तौर पर बनाया गया है, इसको एम के तौर पर बनाया गया है, और ये भी इन सारे थीम्स में इंक्लूडेड है। यू कैन सी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो किसको दिया जाता है? एजुकेशन को। 30% जो है एजुकेशन लिखा है, साथ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को भी उतना ही बराबर वैल्यू दी गई है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन 20% वैल्यू है इसमें। उसके बाद में आता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि बुनियादी ढांचा होता है, साथ में इसमें स्किल डेवलपमेंट और साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सारे जो थीम्स हैं, जो कि यहाँ पे 5 लिखे हैं, आपको यहाँ पे 6 दिख रहे होंगे, बट ये एक साथ ही मिक्स्ड है, स्किल डेवलपमेंट 5 एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन 5। तो ये 5 थीम्स हैं जो कि इन सारे KPIs का एक ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, जो कि फुलफिल करना होता है इन सारी स्कीम्स के अंतर्गत, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके अलावा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी आता है। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो ABP भी इसमें आता है। चलिए भाई, ये बात हो गई हमारे बेगूसराय जिले के वैल्यूज की, जो हमारे इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आते हैं। अब जान लेते हैं कि बेगूसराय जिला क्यों फेमस है, हमारी पर्सनालिटीज ऐसी कौन सी हैं जो कि फेमस बनाती हैं। हिंदी के महान राष्ट्रकवि एवं साहित्यकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्मस्थली बेगूसराय ही थी, और जो फेमस साहित्यकार हैं, हिस्टोरियन है रामशरण शर्मा जी, ये भी बेगूसराय से ही बिलोंग करते हैं। तो ये 2 फेमस पर्सनालिटीज हैं बेगूसराय की। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये अपने क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले ये पर्सनालिटीज हमेशा से रही हैं। इसके अलावा
टूरिज्म साइट्स में कांवर लेक बर्ड सेंचुरी ये भी आती है, और ये टूरिज्म साइट्स में काफ़ी प्रचलित भी है, लोग आते हैं अन्य जिलों से, अन्य देशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। इसके अलावा नौलखा टेम्पल, टूरिज्म साइट्स में नौलखा टेम्पल संत महावीर दास का, ये भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा सिमरिया घाट पर होने वाला जो मेला है वो भी काफ़ी फेमस है, लोगों में टूरिज्म के लिए लोग आते भी हैं, अन्य जिलों से भी आते हैं और अन्य राज्यों से भी आते हैं यहाँ पर मेले में शरीक होने के लिए। तो ये बात हो गई टूरिज्म की। और बेगूसराय जिले के बारे में हमने जाना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमने देख लिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी रैंकिंग्स आई हैं वो भी देख लिया है, बेगूसराय की पर्सनालिटीज और जो टूरिज्म साइट्स होती हैं वो भी देखा है हमने। अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांवर लेक जो पक्षी अभ्यारण्य है वो बिहार का कौन सा वेटलैंड है, कौन सा रामसर साइट है, ठीक है। पहली है, दूसरी है, तीसरी है या फिर चौथी है, ABCD इस तरीके से आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 1 लिख के आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी रामसर साइट है, कांवर झील बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। बेगूसराय में भारत का कौन सा वाला राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वहां पर स्टैब्लिश होगा, निफ्ट जो है वो कौन से नंबर का स्टैब्लिश होने वाला है बेगूसराय में, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, दोनों का आंसर दीजिएगा और देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। चलिए, ये बात हो गई हमारे आज बिहार की खबर की। इस वीडियो का अगर PDF चाहिए आपको तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, यहां पर जा सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप भी ये है और ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए कुछ पूछना हो अगर आपको तो मुझे मेल कर सकते हैं। ये बात हो गई आज के बिहार की खबर की। और अब बात करते हैं हमारे फाउंडेशन बैच की। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी स्टेट PCS एग्जाम्स की, बिल्कुल बेस लेवल से, फाउंडेशन लेवल से, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच लाया है स्टडी IQ। और इस फाउंडेशन बैच में ये संकल्प बैच 11 है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको मिलने वाले हैं लाइव लेक्चर्स फैकल्टीज के, मैं भी उसमें ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ आपको। लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको मिलने वाले हैं इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि अनलिमिटेड टाइम्स आप देख पाएंगे 2 साल तक, क्योंकि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है। इसके अलावा आपको मेंटरशिप मिलेगी, डेली आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसका इवैल्यूएशन आपको 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड होगा। मेंस की प्रैक्टिस करने का पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं, जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, वैसे ही मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी हम स्टार्ट करवा देते हैं अलॉन्ग विद प्रीलिम्स। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा इतने ही अमाउंट में जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और कहीं और से आपको लेने की जरूरत है नहीं। क्रक्स नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी हम आपको दे देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लैंग्वेज बैरियर जैसे बिल्कुल नहीं आएगा, बाइलिंगुअल रहेंगे नोट्स। AKS लाइव लगाना कोड मत भूलिएगा, इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट एंड द अमाउंट विल बी 12,499 विद दिस। एडमिशन क्लोज हो रहा है 10 दिसंबर को, तो जल्दी से सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। मिलते हैं अगले जो बैच आएगा उसी में, इसी बैच में। और स्टडी IQ BPSC को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आपको अपडेट्स टाइम पर मिलते रहेंगे इन सारे वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।